मान लिया ये एक स्कूल है और यहाँ पे एक लड़का है जिसका घर इस स्कूल से वेस्ट की तरफ तो 5 किलोमीटर, ये लगा लो वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर और नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर। यहाँ पे एक लड़का है, ये मान लेता हूं मैं एक लड़का है। उसी तरह एक लड़के का घर जो है ईस्ट ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर और वेस्ट और साउथ की तरफ 4 किलोमीटर है। अब इन दोनों विद्यार्थी ने सोचा कि ये हमारी स्कूल से डिस्टेंस है, तो आखिरकार इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटी दूरी होगी, वो कितनी होगी। यानी इनको अगर एक केबल का लाइन चाहिए तो सबसे छोटा तार कौन सा होगा। तो यानी कि जो सबसे छोटी दूरी होगी इन दोनों के बीच में, वो होगी यहां से लेके यहां तक। तो इस दूरी को निकाला कैसे जाए, तो इसके लिए हम सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का फॉर्मूला। अगर मेरे पास ये एक घर है, ये दूसरे स्टूडेंट का घर है, अभी मैंने आपको इसके निर्देशांक बताए। अगर मैं इस स्कूल को मूल बिंदु मानूं, 0 0 यानी कि मूल बिंदु, और इसको एक्स एक्सिस और ये जो खड़ी रेखा है इसको वाई एक्सिस मानूं, तो हमारे यहाँ पे इस ये जो ए है इसके निर्देशांक क्या आएंगे। आपको पता है दाईं तरफ यानी बाईं तरफ माइनस में होता है, तो मैं इसको, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, इस तरह ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। इट मीन्स यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके जो निर्देशांक होंगे -5 और 3 होंगे। इसके निर्देशांक क्या होंगे, 6 और -4 होंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ से बनता है हमारे पास, d बराबर में √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ये x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, तो देखो इसे हम कहेंगे x1 y1, इसको हम कहेंगे x2 y2। तो ये दो निर्देशांक है, तो यहां से a और b के बीच की दूरी आराम से निकाली जा सकती है। यानी कि मैंने मान लिया ए बी बराबर में x1 यानी कि -5 माइनस में x2 यानी कि 6, इसका स्क्वायर, y1 यानी कि 3 माइनस में y2 यानी कि -4, तो -4 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये बनता है 11 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 121 प्लस में 49 का अंडर रूट। इस तरीके से हम किसी भी दो पॉइंट के दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी तरीके का। मान लिया ये दो सिप हैं, इनके बीच में सामान का आदान प्रदान होना है, लेकिन अब उसके लिए इनको अपने बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। इनमें से एक ने क्या किया, फोन में से
अपने निर्देशांक निकालिए। इसके निर्देशांक थे कुछ इस तरीके से, 14 एंड 17। और इसके निर्देशांक उसने देखा अपने फोन में, तो ये है 19 और 29। तो इन दोनों के बीच में अगर एक रस्सी लगाई जाए तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी यहाँ से यहाँ तक। तो इसको निकालने के लिए हमें दूरी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो दूरी फॉर्मूला मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। क्या करना है, ये है दो बिंदु, यानी कि ये हो गया आपके पास x1 y1, इसको मानो, इसको x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। दूरी का फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट में x1 माइनस में x2, यानी कि हम यहां से लेंगे 19 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, यानी कि 29 माइनस 17 का स्क्वायर। यहां से आएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, यहां से आएगा मेरे पास 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से मैं अगर इसको निकालूं तो 25 प्लस में 144, इट मीन्स 1/169, जो कि होता है 13 मीटर। तो इन दोनों के बीच में जो रस्सी होगी वो होगी 13 मीटर की। ये आप मैथमेटिक्स के दूरी फॉर्मूले से, निर्देशांक ज्यामिति से निकाल सकते हैं। तो ये काम आता है। तो आइए हम इसको अब सीखते हैं, आखिर ये 10th क्लास में कहाँ कहाँ पे काम आएगा। तो आइए सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अगर हमें कोई भी दो बिंदु दिया गया है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से, a और b। अतः अगर मैं ए बी निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे दूरी फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1। चाहे तो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, किसी को भी x2 x1 मान सकते हैं, और y2 माइनस y1। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो निर्देशांक 3 6 और ये है a और b के पॉइंट है मेरे पास 4 और 21 है, तो इनके बीच की दूरी ए बी कैसे निकाली जाए। तो ए बी का फॉर्मूला है अंडर रूट में 4 में से 3 गए और 21 में से 6 गए, तो यहाँ से होगा ये 1 का स्क्वायर और 21 में से 6 गए 15 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 1 प्लस में 225 अंडर रूट में 226। तो यहाँ से हम किसी भी चीज दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसमें अब देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 7 10 -2 और 5 और 3 और -4 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु, यहाँ पे ध्यान दिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो और समकोण एंगल हो। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई मान लिया कि मैंने इसको मान लिया है ए बिंदु, ये है बी बिंदु, ये है सी बिंदु। इसको हम फिगर में बनाते, इसको अगर हम फिगर में बनाते हैं तो
मैंने मान लिया ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ए के निर्देशांक क्या दिए हैं? 7, 10। बी के -2 और 5। सी के 3 और -4। तो हमें तीनों भुजाओं की लंबाई निकालनी होगी। इसका मतलब हमें ज्ञात करना पड़ेगा ए बी, बी सी और ए सी। अगर दो भुजा बराबर हुई तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीसरी नहीं हुई तो यहाँ से अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए बी क्या होगा? अंडर रूट में ए और बी के बस निर्देशांक देखो, 7 में से 2, लेकिन यहाँ पे 7 -2 प्लस माइनस का है 2, तो प्लस हो जाएगा। प्लस में 10 में से 5, पहला तो ये आ गया। दूसरा देखो बी सी, यानी कि बी और सी के निर्देशांक 3 + 2, क्योंकि -2 पहले से ही है। प्लस में 5 + 4 का स्क्वायर। तो अभी मैं 2 ही निकालता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान दें तो ए बी कितना आया है? ए बी जो आया है वो आया है 7, 2, 9 का स्क्वायर 81 और 5। यानी कि 81 प्लस में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का। ए सी, ए सी, तो 7 माइनस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि ए ये रहा सी ये रहा, इसके सिर्फ एक्स एक्स देखेंगे हम। अब वाई वाई, ये पहले से ही माइनस में -4, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे 10 + 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से ए सी क्या निकलता है? ए सी मेरे पास निकलता है, इसका मतलब हमें दिख गया यहाँ पे कि जो ए बी है, मैं इसको मिटा दूँ एक बार। एक मिनट। जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है और ए सी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें आ जाएगा हाँ है।